हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस एकेडमी पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक निकालना कि यदि द्विघात बहुपद दिया रहे तो उसका शून्यक हम लोग किस प्रकार निकालेंगे, और शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दिया रहे तो उसको हम द्विघात बहुपद के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे। तो आइए हम लोग आते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रश्नावली 2.1, जिसमें हमने आपको बताया था कि px के शून्यकों की संख्या। तो उसमें से एक दो और क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि इस प्रकार से क्वेश्चन ले लिए, यहाँ पे हमारा होता है x, यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y और यहाँ पे y एक्सिस। इस प्रकार से हमारा कुछ दिया रहता है। और आप लोग प्रश्नावली 2.1 यदि खोल के देखें तो उसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर रहा है और हेडिंग बोल रहा है कि px में शून्यकों की संख्या। यदि px में शून्यकों की संख्या आपको पूछ रहा है तो ये आपका देखिए x लाइन है, और इस पे जितने भी जो बिंदु कट के पार हुए हैं बस हमें उसी को गिन के शून्यकों की संख्या लिख देना है। तो यहाँ पे हमारा शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार से है, यदि इसमें पूछ दे कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी तो इसमें आप देख रहे हैं एक तो हमारा यहाँ कटान बिंदु है, यानी कि एक्स अक्ष में जब भी हमें देखना है तो एक्स अक्ष में देखना है इस लाइन पे कौन कौन सा कटान बिंदु यानी कि काट रहा है, इस लाइन पे कौन कौन से काट रहा है, बस हमें उसी पे ध्यान देना है, न कि आप इस लाइन पे देखने लगिएगा। क्योंकि हमारा हेडिंग हो रहा है px के शून्यकों की संख्या, यानी कि x जो अक्ष है इसी पे हमें देखना है। तो इस प्रकार हम लोग देख लेंगे, यहाँ से 1 हो गया, यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं उस शून्यकों की संख्या यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार इस तरह से फिगर दिया रहे और इस तरह से दिया रहे और इस तरह से दिया रहे और पूछ दे कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ से आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ तो आपको दिख रहा है 1 और यहाँ 1 2, और यहाँ आप एक ही बिंदु लेंगे क्योंकि ए ऊपर की ओर है। अगर इस प्रकार से रहता तो हम लोग 2 लेते हैं, लेकिन हमारा इस प्रकार से है तो हम लोग 1 ले लेंगे। इस प्रकार इसमें शून्यकों की संख्या पूछ दे तो यहाँ से हमारा 3 हो जाएगा, 1 2 और 1, यहाँ पे 3। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें के और बचे क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली 2.2 चैप्टर की ओर। सबसे पहले हम लोग 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन चैप्टर में किस प्रकार से बनेगा। तो हम आपको बहुत ही बेसिक बताएंगे दोस्तों कि आपको एग्जाम में बनाने में प्रॉब्लम ना हो। इस प्रकार हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x² प्लस में 7x प्लस में 10। ये हम आपका एक क्वेश्चन बता रहे हैं। इसमें आपको हेडिंग बोल रहा है कि द्विघात बहुपद को शून्यक निकाले तथा इसकी सत्यता को जांच करें। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया है कि द्विघात बहुपद को व्यापक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। इस प्रकार से लिखते हैं ax² प्लस में bx प्लस में c। ये आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया। ये आपका व्यापक रूप हो गया। तो इसमें हमें शून्यकों की संख्या किस प्रकार से निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग शून्यक निकालते समय इसको और इसको गुना कर लेते हैं। तो गुना करने पर हमारा 10 आना चाहिए और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग सबसे पहले 10 को अभाज्य गुणनफल निकालिएगा। तो यहाँ से आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा और गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं x² प्लस में
2x प्लस में 7x प्लस में 10। यहाँ तक तो आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से आप लोग कॉमन निकाल सकते हैं। यदि किसी को कॉमन निकालने में प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए इस प्रकार से बता सकते हैं, जैसे कि इस डाटा को आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, x गुना में x प्लस 2 गुना में x और प्लस में 7 गुना में x प्लस 10। यदि यहाँ से आप 2x है, एक x कॉमन ले लिए तो यहाँ से आपका एक x बच गया और यहाँ प्लस का सिंबल होगा, यहाँ पे एक x से आपका बच गया। उसी प्रकार यहाँ से प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल दे देंगे और यहाँ से आप x को कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ से आपका बच गया 2, तो 2 को इस प्रकार लिख लेंगे। यहाँ से यहाँ पे तो 5x होगा दोस्तों, तो यहाँ से आप 5 को कॉमन ले लेंगे प्लस 5 को, यहाँ से आपका बच जाएगा x और यहाँ से आपका बच जाएगा 2। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आप px बराबर 0 ले लेंगे और इसे इस प्रकार से लिख लेंगे कि x प्लस में 5 बराबर 0 और x प्लस में 2 बराबर 0। px का मतलब आप लोग समझते हैं पोलिनोमियल ऑफ x, यानी कि x का पोलिनोमियल मतलब हमने आपको बताया है कि बहुपद होता है, इसीलिए हम लोग पोलिनोमियल ऑफ x बराबर 0 मान लिए। इसीलिए यहाँ पे इस प्रकार से दर्शा लेते हैं। तो x आपका 5 उस तरफ चल जाएगा तो -5 हो जाएगा और यहाँ से 2 आपका उस तरफ चल जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 2 वैल्यू आ गया, जो कि इसे आप शून्यक में हम लोग इसे अल्फा और बीटा के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा हो गया अल्फा बराबर और ये हमारा हो गया बीटा बराबर -2। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा यहाँ से 2 शून्यक आया, अल्फा और बीटा का मान -2 और -5 यहाँ से आपको आ गया। अब इसी प्रकार हम लोग जांच कर लेते हैं कि किस प्रकार से अल्फा और बीटा को सत्यता की जांच करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योग यानी कि इसका जो हमारा अल्फा और बीटा का मान आया है तो इस प्रकार से लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि -b बटे में a होता है। और इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इसका मान आपका आ जाता है c/a। आप लोग बोलिएगा कि यह b हमारा कौन है, तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं b जो है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि व्यापक रूप में लिखे हैं। तो b हम लोग कह सकते हैं यह x का गुणांक है। ये x का गुणांक हो गया, क्योंकि x जो हमारा है b से गुना है, इसीलिए x का गुना b है। इस प्रकार हम लोग बता सकते हैं। ये हमारा क्या है, तो यहाँ से बता सकते हैं ये जो है यह x² का एक गुणांक है। यहाँ से आप लोग लिख लेंगे और इसी प्रकार आप लोग बोलिएगा कि c कौन है। तो हमने आपको बोला है कि c हमारा कांस्टेंट वैल्यू यानी कि अचर मान होता है। और इसी प्रकार a, तो a के बारे में आप लोग जान ही रहे, x² का गुणांक है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं दोस्तों, ये तो हमारा यहाँ हो गया। इसी प्रकार हम लोग शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, यदि यहाँ पे अल्फा और बीटा को जोड़ने पर यानी कि -2 और -5 जोड़ने पर यदि -b/a के फॉर्म में आ जाता है तो हम लोग जानेंगे कि हमारा बनाया हुआ या शून्यक निकाला हुआ सही है और हमने सही जांच की है। तो इस प्रकार से आप लोग सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ से आपका अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा बराबर आया है -5 और बीटा बराबर आया है -2। इस प्रकार से -5 और प्लस में -2 कीजिएगा और यहाँ पे आपका है -b/a। तो -b का यहाँ वैल्यू देख रहे हैं, ये आपका हो गया b, ये आपका देख रहे हैं b हो गया। यहाँ पे हमारा a हो जाता है, जो कि ये यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बताया है। तो इसी प्रकार से यहाँ हो जाता है ये। इसी प्रकार से हमारा पूछ रहा है कि b/a, तो b हमारा कितना दिया हुआ है 7 है, तो 7 तो हमने लिख लिया, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है -7।
तो माइनस में 7 इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। और ए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 1 मान सकते हैं। इसी प्रकार -5 और -2 यानी कि -7 यहाँ भी आ गया और -7 यहाँ भी आ गया। तो हमारा शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान -b/, ये दोनों -7 आ जा रहा है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ये तो ठीक है। अब इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो जाता है। तो इस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा का मान देख रहे हैं -5 और गुने में -2 आप लोग कीजिएगा। यहाँ पे c का मान तो c यहाँ है और इसमें देख लीजिए c यहाँ 10 आ रहा है। और यहाँ पे आप लोग a देखेंगे, a आपका नीचे में कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार माइनस माइनस प्लस यानी कि 10 इस तरफ भी आ गया और 10 इस तरफ भी आ गया। तो इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग निकाल लीजिएगा और इसको समझने में आपको कहीं भी कठिनाइयां नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। यदि आप नहीं समझे होंगे तो वीडियो को एक बार और पुश करके देख लीजिए। हमने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है इससे आपको सभी की सभी प्रश्नावली 2.1 यदि आप लोग बनाना चाहेंगे तो इसी का उपयोग करते हुए आप लोग बना लीजिएगा। जैसे कि एक और इस प्रकार से आपको शून्यक निकालने के लिए दे देगा तो इसे हम मिटाना चाहेंगे। एक इस प्रकार से आपको दे देगा x² माइनस में -3 और इसका पूछेगा कि शून्यक निकालिए। तो हम लोग जानते हैं कि x² और 3 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं √3 गुने में √3 यानी कि 2 बार √3 हम लोग यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और फाइनल वैल्यू आ जाएगा 3, जो कि हम इसी प्रकार से इसको लिख लेते हैं -√3 का स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे a² माइनस में b²। इसको हम लोग a प्लस b और a माइनस b इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो बस इसी फॉर्मूला का उपयोग करते हुए हम लोग इसे भी लिख लेंगे x प्लस में √3 और x माइनस में √3। तो यहाँ से आप px बराबर 0 कर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा -√3 और इसी प्रकार x बराबर आ जाएगा √3। तो इस प्रकार से भी बहुपद को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसी क्वेश्चन को भी आप समझने में, यदि आपको सत्यता के जांच करने के लिए बोले तो हमने आपको बताया है शून्यकों का योग इस प्रकार से आप लोग जांच कर सकते हैं। ये आपका हो गया x² का गुणांक और ये हमारा हो गया अचर पद। तो इस प्रकार से आप लोग जांच भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जैसे कि आप लोग को दे देगा शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल और उसमें आपको पूछेगा कि द्विघात बहुपद के रूप में इसे व्यक्त कीजिए। तो हम एक उस प्रकार के क्वेश्चन को ले लेते हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमें सभी का सभी बनाना है। तो हम इसे मिटाते हैं। ये फॉर्मूला को आप लोग हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। ये इस बहुपद में यानी कि 2.2 चैप्टर में उपयोग होने वाला ये हमारे छोटे छोटे फॉर्मूले आप लोग लिखते चलिएगा, क्योंकि एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग को बहुत ही कठिनाइयां में कभी कभी झेलनी पड़ती है। तो यदि इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया जाए, जैसे कि एग्जाम्पल का हम एक क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। कहाँ गया एग्जाम्पल? यदि आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक होगा तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोग देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ आपका दिया हुआ है -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 2। तो इस प्रकार से आपको दिया हुआ है और बोल रहा है क्वेश्चन में
किसे द्विघात बहुपद के रूप में व्यक्त कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से हमें घबराना नहीं है। जैसे कि ये तो आप जानते होंगे कि अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद ही है, तो द्विघात बहुपद का आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, ax² प्लस में bx प्लस c, आपको इस फॉर्म में ला देना है। तो ये हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका एक हमारा फॉर्मूला होता है, जैसे कि पोलिनोमियल ऑफ x बराबर हो जाता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे हो जाता है x और माइनस में यहाँ शायद प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। इस फॉर्मूला का आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका यदि स्टैंडर्ड फॉर्म पूछना चाहे तो इस अल्फा बीटा को आप मान को रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ से x² हो गया और यहाँ से प्लस में हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ दिया हुआ है -3, और यहाँ पे आप लोग x ज्यों का त्यों लिख लीजिए, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान आपका प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका आ गया x² और प्लस माइनस माइनस आप लोग जानते हैं, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा 3x और माइनस में 2। तो इस प्रकार से हम लोग इस फॉर्म में ला लिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रश्न का उत्तर हम लोग आंसर में देख लेते हैं क्या यह सही बनाया हुआ है या गलत। तो 3x² कहाँ गया, x² प्लस 3x प्लस में 2, फॉर्मूला यही ना होता है दोस्तों। फॉर्मूला को आप लोग देखिएगा तो एक बार, कहाँ गया फॉर्मूला, यहाँ पे माइनस होता है दोस्तों, यहाँ पे आपका माइनस हो जाता है और यहाँ पे प्लस हो जाता है। इस प्रकार से आप लोग, तो यहाँ पे हमारा माइनस माइनस प्लस है, इस प्रकार से आप लोग इसे बना लीजिएगा। सॉरी दोस्तों, हमें फॉर्मूले में प्रॉब्लम हो गया। हाँ, तो अब ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। जैसे कि एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में। यदि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहे, कितना है 1/4, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहे, अल्फा इंटू बीटा का मान -1। हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो बस इसी फॉर्मूला को हमें उपयोग कर देना है। यहाँ पे हमें जानते हैं पोलिनोमियल ऑफ x बराबर हो जाता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा x², और यहाँ देखिएगा माइनस का सिंबल है, और यहाँ पे देखिएगा 1/4 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पुट कर लेंगे, और यहाँ से x लिख देंगे प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से देखिए, यहाँ से x² आ गया, यहाँ से माइनस में 1/4 आ गया x। यदि x यहाँ पे इस प्रकार से है तो x को यहाँ भी आप लोग लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस में 1। यदि आप इस प्रकार से हमारा ये वैल्यू आ गया। यदि आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप लोग 4 का एलसीएम निकाल लेंगे और यहाँ से देख लेंगे कि एलसीएम निकालने के बाद 4x² हो गया, और यहाँ पे आ गया आपका माइनस में x, और यहाँ में आ गया माइनस में 4। तो आप लोग इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कि px बराबर आप लोग 0 कीजिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे आप लोग, यहाँ आपका मान आ गया 4x² माइनस में x माइनस में 4, और बटे में आपका दिया हुआ है 4। यदि पोलिनोमियल ऑफ x बराबर यहाँ पे 0 मान लीजिएगा तो इस प्रकार से 4x² माइनस में x माइनस में 4, और बटे में 4 बराबर यहाँ आप लोग 0 लीजिएगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं। इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ से आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा 4x² माइनस में x माइनस में 4। तो इस प्रकार से आप लोग इसे बना सकते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो इस प्रकार से हमारा यह बनाया हुआ देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इस तरह की यदि क्वेश्चन मिले बटे में तो इसे हमें घबराना नहीं है। यदि ऑप्शन में इस प्रकार से न दिया रहे, इस प्रकार से न दिया रहे तो हम लोग इस प्रकार में बदल लेंगे, 4 को एलसीएम निकाल के और इस तरह से सोल्व कर लेंगे। तो अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हम लोग अब किस प्रकार से सोल्व करें ये देख लीजिए दोस्तों। हमें प्रश्नावली 2.2 भी इसी के बेस पे हमने सारी के सारी क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर से जरूर बनाइएगा। सबसे पहले हम लोग इसे मिटाना चाहेंगे और प्रश्नावली 2.2 की ओर आते हैं, क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछेगा तो हमें इसे मिटाते हैं। यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसमें आप लोग खोलिए और प्रश्नावली 2.2 को क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। जो हम आपको एग्जाम्पल बताए हैं आप आसानी से उसे बना लेंगे। तो प्रश्नावली यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 2.2 का आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। तो इसका हेडिंग बोल रहा है निम्न द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता के जांच कीजिए। यानी कि पहला एग्जाम्पल जो हमने आपको बताया है उसी प्रकार से। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, x² - 2x और माइनस में 8। वीडियो शो कर रहा है ना? चलो, मोबाइल का बैटरी नहीं खत्म हुआ है, हम सोचे खत्म हो गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए इस प्रकार से हमारा कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इसे, यदि ये तो हमारा आप जान रहे हैं कि द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे, ax² प्लस में bx प्लस में c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि व्यापक रूप हो जाता है। तो यहाँ से आप लोग शून्यक निकालने के लिए निकाल सकते हैं। सबसे पहले इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 8x² हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग 8 को इस प्रकार से निकाल लेंगे, 4 और यहाँ से 2 हो गया। हम लोग कह सकते हैं कि 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा। यहाँ गुना करने पर आपको 8 आना चाहिए और जोड़ने पर आपको 2 आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गया x² और यदि प्लस में यहाँ 4x करते हैं और माइनस में प्लस में 2x - 8। तो यहाँ से देखिए यहाँ हमारा +4 में से -4 में से +2 जाएगा तो यहाँ पे -2 बच जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि -8 और प्लस में 3। तो इसका यदि आप लोग निकालिए तो हम लोग जानते हैं कि जिसका ज़्यादा मान रहता है उसी का सिंबल रहता है। जैसे कि ये हमारा ज़्यादा है तो इसीलिए हम लोग -5 यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि यहाँ पे इस प्रकार न देखे, यहाँ पे आपको पूछ लेता जैसे कि 3 + 8, यदि आपको इस प्रकार से पूछ लेता कि -3 + 8, तो हम लोग देख रहे हैं कि 8 मतलब कि ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है। तो इस प्रकार यहाँ से +5 में आ जाता। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सब आप बेसिक बातें जानते होंगे दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस का सिंबल है, इसी प्रकार से यहाँ पे जब घटेगा तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग x को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से x बच जाएगा और माइनस में यहाँ बच जाएगा 4। इसी प्रकार यहाँ से आप लोग प्लस में 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा x - 4। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा x + 2 और x - 4। यहाँ पे px = 0 आप लोग कर लीजिएगा, यानी पोलिनोमियल सेट बहुपद को 0 करने पर इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग 0 कीजिएगा तो x प्लस में 2 = 0 हो जाएगा और x - 4 बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा x बराबर आ गया आपका -2 और x बराबर यहाँ से आपका आ गया +4। इस प्रकार से आपका अल्फा और बीटा का हमारा द्विघात बहुपद था। तो दो इसका शून्यक आ गया, अल्फा और बीटा। इस प्रकार से देख लीजिए अल्फा बराबर आपका आ गया यहाँ पे मान -2 और यहाँ से आपका बीटा बराबर आ गया +4। तो
यदि अब तो हमें शून्यक तो निकल गया, अल्फा और बीटा का मान निकल गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस शून्यकों के सत्यता को जांच करना है। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग आप लोग जानते हैं, इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा शून्यकों का योग हो गया, और ये हमारा हो गया अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। देखिए ये हमारा गुणनफल हो रहा है, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है माइनस बी बटे में ए, और अल्फा इंटू बीटा हो जाता है हमारा सी बाई ए। तो बी हमारा क्या है, बी हमारा है एक्स का गुणांक है, जो कि हमारा एक्स का गुणांक यहाँ कितना है, -2 है। तो इस प्रकार से हमें इसको लिख लेते हैं, एक डी को लिख लेंगे एक्स का गुणांक, और यहाँ ए को लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ पे सी हमारा अचर हो जाता है, अचर मान, और यहाँ पे ए हो जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से हमने यहाँ लिखा था अल्फा प्लस बीटा। तो इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा को यदि हम लोग यहाँ जोड़ेंगे तो -2 और प्लस में 4, और यहाँ पे क्या बोल रहा है -b बटे ए, या आप एक करके सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बोल रहा है, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, अल्फा बराबर -2 और यहाँ बीटा बराबर आ गया +4। तो यहाँ से हम देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा तो -2 और प्लस में 4 हो गया, और यहाँ पे आपको -b बाई ये बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है b का मान दिया हुआ है तो -2 है, तो इस प्रकार से -2 लिख लीजिएगा, और यह आपका बोल रहा है -b बाई, एक और माइनस है इस प्रकार से, और बटे में a बोल रहा है, जो कि ये हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो हम लोग एक लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग लिख लिए। यहाँ पे देखिए इसे हम लोग सोल्व जब किए तो यहाँ से आ गया 2, और यहाँ से भी आपको माइनस माइनस प्लस में 2 आ गया। तो इस प्रकार से आप इसे निकाल लिए, दोनों तरफ 2 2 आ गया। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा तो -2 गुने में 4 हो गया। यहाँ से सी, तो सी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ इसी प्रकार से यहाँ देख रहे हैं तो -8 है, और एक ए देख रहे हैं, ए कहाँ है, तो ए यहाँ पे देख रहे हैं 1 है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे 1 लिख लेंगे, तो यहाँ भी -8 आ गया, और यहाँ भी -8 आ गया। तो इस प्रकार से आप लोग यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो बस ये हमारा बहुत ही इजी है दोस्तों, आप इसे आसानी से बना सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। आप यदि एग्जाम हॉल में हैं तो आपको सबसे पहले शून्यक निकाल लेना है, और यहाँ से आपका 2 मान आ जाएगा। ये हमारा हो जाता है अल्फा का मान, ये हमारा हो जाता है बीटा का मान। तो इस प्रकार से, और आप लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ये हो जाता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग अल्फा प्लस बीटा को सबसे पहले यानी कि दोनों वैल्यू को जोड़ लेंगे, और उस तरफ देखिएगा कि -b बाई ए है, तो -b बाई ए आप लोग जानते हैं कि ये हमने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के दिखा दिया, यही है। बस यहाँ पे b की जगह पे क्या है तो 2 है, -2 है। इसी प्रकार से दोनों तरफ देखिए कि इक्वल हो जा रहा है, तो हमारा बनाया हुआ सही है, बस जांच हो गया। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा बनाया हुआ जो सही है। इसी प्रकार से अगले नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 यदि आप लोग देखिएगा बुक से, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार हम सबसे पहले हम इसको मिटा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यदि आपके पास बुक होगा तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा कुछ इस प्रकार से दे रहा है, 4s स्क्वायर -4s और प्लस में 1। तो सबसे पहले हमें इसको शून्यक निकालना है, इसके बाद हम लोग को सत्यता जाप करना है। तो हमने आपको यहाँ से बताया है कि ये दोनों का गुणनफल होना चाहिए, यानी कि गुना करने पर 4 आना चाहिए, और यहाँ से जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले
2 और 2 4 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे कर लेंगे कि 4s² माइनस 2s और माइनस 2s लिखेंगे और प्लस में 1। तो माइनस 2s हम लोग जानते हैं कि -2 और -2 -4 हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि -4s आ गया। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हम 2s कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2s हमारा यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ जब हम 2s ले लिए तो यहाँ पे बच गया 2s और माइनस में यहाँ 1 बच जाएगा, क्योंकि 2s तो हम कॉमन ले ही लिए। यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग -1 यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आपका माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 2s हो जाएगा और यहाँ से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसे कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा 2s - 1 और एक और माना गया 2s माइनस में 1। तो इस प्रकार से यहाँ पे x बराबर 0 कर लेंगे तो 2s - 1 बराबर 0 हो जाएगा और एक और मान हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0। तो यहाँ पे आपका s बराबर 1/2 आ जाएगा, यहाँ भी s बराबर 1/2 आ जाएगा। यदि हम एक लाइन इसमें छोड़ दिए हैं, यदि आप एक को उस तरफ लेके जाइएगा, जैसे कि हम आपको दिखा ही देते हैं। 2s बराबर यदि एक को हम उस तरफ लेके चल गए तो ये हमारा प्लस में 1 हो गया और s हमारा यहाँ गुना में था और उस तरफ जब जाएगा तो भागा में हो जाएगा। s बराबर यहाँ 1/2 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारा तो दो वैल्यू यानी कि अल्फा और बीटा का मान निकल गया 1/2 और 1/2। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a ये होता है, जो कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहिए। तो ये इस प्रकार से हो जाता है ax² प्लस में bx और प्लस में c। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, अल्फा का मान आ गया 1/2 प्लस में 1/2 और यहाँ से -b/a। तो b का वैल्यू यहाँ से आप लोग देख सकते हैं -4 है, तो माइनस का 4 है और हमारा इसमें माइनस बोल रहा है यानी कि 2 माइनस हो गया और बटे में a की जगह यहाँ 4 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे a का जो ये हमारा जो बोलता है x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक होता है और ये हमारा होता है x का गुणांक जो कि ये x का गुणांक हो गया, ये x² का गुणांक। इसी प्रकार यहाँ पे गुणांक हमारा 4 है तो उसको हम नीचे में लिख लेंगे और यहाँ से हम इसको इक्वल करेंगे। यहाँ से हमारा आ गया 1। यदि आप यहाँ से 2 LCM लेते हैं तो यहाँ से आ गया 1 + 1 और प्लस में 1 तो 2/2 यानी कि यहाँ पे आपका कट के वैल्यू 1 आ गया और यहाँ पे आप लोग देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो +4 और बटे में +4, यहाँ से आपका कट जाएगा तो यहाँ भी 1 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग तो निकाल लिए हैं। अब इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, यानी कि शून्यकों का गुणनफल इसे बोला जाता है। तो अल्फा इंटू बीटा जब 1/2 गुने में 1/2 आप लोग कीजिएगा